नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपके सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हर्निया एक ऐसा रोग है जिसका अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए और समय रहते अगर लाइफस्टाइल में सुधार न किया जाए तो ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है। क्या आयुर्वेद अपनाकर हर्निया को बढ़ने से रोका जा सकता है? क्या हर्निया के लिए हर्बल ट्रीटमेंट सही है? हर्निया को हराने का क्या है जीवा मंत्रा? आइए जानते हैं। क्या वाकई खतरनाक हो सकता है हर्निया? क्या हर्निया का इलाज केवल सर्जरी है? हर्निया है, ना घबराएं, आयुर्वेद अपनाएं। मेरे साथ देखिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो यही बताएं कि हर्निया क्या है और ये क्यों हो जाता है? किन लोगों को हर्निया होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि आम आदमी को कई बार मालूम नहीं होता कि ये रोग क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, किसको हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में ये बता दूं कि हर्निया होता क्या है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स यदि किसी कमजोर बाहर की जो मसल्स अगर हमारी कमजोर हो जाती हैं या कुछ टिश्यू कमजोर हो जाती हैं, तो वो अंदर के ऑर्गन्स थोड़ा बाहर की तरफ निकल आते हैं और शरीर के ऊपर एक उभार जैसा या सूजन जैसा आपको नजर आता है, जिसको कि हर्निया कहते हैं। कई जगह पर ये हो सकता है आपको। आमतौर पर ये जो हमारी थाइज होती हैं उनके बीच में जो जगह है, ये इंग्वाइनल कैनाल जिसको बोलते हैं, तो इंग्वाइनल हर्निया उसको कहते हैं। या उसके अलावा जो है एक फीमोरल हर्निया होता है, जो हमारी थाई बोन है उसके ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पर कुछ उभार देखने को मिलता है, सूजन सी कुछ वहां आपको देखने को मिलती है। हार्ड नहीं होता, नॉर्मली सॉफ्ट होता है वो। और एक एम्ब्लाइकल हर्निया जिसको कि नाभि के ऊपर जब आप देखते हैं ना, नाभि बाहर निकल आती है। हाइटल हर्निया या हाइटस हर्निया जो है वो आपके पेट के अंदर होता है, यानी कि पेट का कोई हिस्सा जब आपका बाहर अंदर की तरफ निकल आता है, बाहर मतलब पेट के जो हमारी कैनाल है, फूड पाइप है, वहां पर। तो इस प्रकार से ये रोग आपको समझना है। और आयुर्वेद में जो है इस रोग का वर्णन किया गया है। अगर हम देखें तो वृद्धि के नाम से एक रोग आता है, वृद्धि रोग, जो कि आमतौर पर जो है जो शोथ होता है, स्वेलिंग होती है, उसके अंतर्गत चरक संहिता में या कई जगह पर इसका वर्णन है। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें यही एक इंडिकेशन है कि जब कहीं पर स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, तो उसी को हम वृद्धि या शोथ कह करके वहां उसको इस प्रकार से उसका नाम दिया गया है। अब ये जैसा आपने पूछा कि क्यों हो जाता है, जो लोग अधिक फिजिकल एक्सर्शन करते हैं या कुछ वजन उठाने का काम करते हैं, दूसरा गलत जीवन शैली बहुत बड़ा कारण है इसका। या कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होती है, मोशन क्लियर नहीं होता है, और मोशन के समय जो थोड़ा सा स्ट्रेन करते हैं, अधिक जोर लगाते हैं, उनको जरा बहुत ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी हैं, बाद में हमें पता नहीं चलता कि ये इस प्रकार के भयंकर रोगों को जन्म देती हैं। कभी कई लोग जो बहुत ज्यादा खांसी कर रहे होते हैं उनको भी होता है। या आयुर्वेद में हम बार बार समझाते हैं कि कुछ नेचुरल अर्जेस हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्पेशली अर्ज टू पास यूरिन एंड अर्ज टू गो टू टॉयलेट। स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, इसको जब रोक लेते हैं लोग जानबूझ करके, यानी आपको अर्ज हो रहा है लेकिन आप जा नहीं रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीजन, तो ये भी उसका कारण होता है। और इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी थोड़ा सा ये आमतौर पर देखने को मिलता है। या वो लोग जिनको पेट की सर्जरी वगैरह हुई है और वहां की मांसपेशियां थोड़ी वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, तो ऐसे लोगों को हर्निया होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन आपको जो हम ये टॉपिक्स लेके आते हैं अपने शो में, उसका पर्पज ये है कि आप इस रोग के बारे में समझें और उसकी चिकित्सा भी समझें कि कैसे उसकी चिकित्सा करनी है। लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, हम आयुर्वेद में सभी प्रकार के रोगों का इलाज करते हैं नेचुरल तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हर्निया शुरुआत हुई है तो आपको आयुर्वेद में नहीं आना है। आयुर्वेद में बिल्कुल आइए, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम पर आप हमारे पास आते हैं तो हम जल्दी रिजल्ट्स दिखाते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो लास्ट में हमारे पास आते। तो आपसे निवेदन है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रोग किसी भी प्रकार का हो, सेहत का नंबर आपके पास है जीवा का, उस पर कॉल करके अपनी वीडियो कंसल्टेशन
जल्द से जल्द बुक कराएंगे तो आपको हम जल्दी से जल्दी आपके रोगों का आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। झाइयों के लिए सेहत की संजीवनी में आज क्या है खास, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, तो अगर हर्निया है तो किन बातों का पेशेंट को ख्याल रखना चाहिए ताकि ऑपरेशन की नौबत ना आ सके? देखिए, सबसे पहले तो आपको पेट साफ रखना है अपना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो बहुत सारी चीजें हैं, जीवा की त्रिफला टैबलेट्स, जीवा का त्रिफला जो चूर्ण भी है, मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, आपको अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल नियमित रखना है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, समय पर नहीं सोते हैं, रात को लेट तक जगते हैं, सुबह देर तक उठते हैं। और सप्ताह में एक बार थोड़ी फास्टिंग अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छी आदत रहेगी, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट होते हैं वो साथ के साथ डाइजेस्ट होते रहें। वेट को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन जिन लोगों का कम होता है उनको हर्निया होने के चांसेस कम रहते हैं। तो जीवा की स्लिम टी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। और ओवर एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, खास तौर से वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, वजन वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर कोई आपका प्रोफेशन भी है, अगर ऐसा आपका काम ही ऐसा जहां वजन उठाना पड़ता है, तो कुछ आप कोशिश करें, आजकल बेल्ट मिलती है जो कमर पर आप कस के बांध लें, नहीं तो कोई गमछा टाइप का कोई कपड़ा होता है वो भी कमर पर बांध के रखें, ताकि कमर को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। और हर्निया को कंट्रोल करना जो है, और ऑपरेशन से अगर आपको बचना है, तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि जैसे ही आपको हर्निया शुरू होता है, इनिशियल स्टेज में आप तुरंत जो है जीवा में संपर्क कर लीजिए। अगर आप विद इन 6 मंथ्स अगर हमारे पास आ जाते हैं रोग शुरू होने के विद इन 6 मंथ्स, तो मैंने देखा है जो जीवा का डेटा हमारे पास है उसमें हमें काफी अच्छे रिलीफ मिलते हैं। कई बार हमें मेडिसिन भी देनी है, उसके साथ पंचकर्म की चिकित्सा भी हम करते हैं। कई प्रकार की चिकित्सा इसमें लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में। उसी के आधार पर हम जीवा में बिल्कुल आपको एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक चिकित्सा आपको उपलब्ध कराते हैं, और वो भी पर्सनलाइज चिकित्सा, यानी कि हर व्यक्ति के लिए अलग प्रकार की मेडिसिन, लाइफस्टाइल, डाइट उसके अनुसार बनाई जाती है। झाइयों के लिए सेहत की संजीवनी में आज क्या है खास, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताएं कि हर्निया होने पर क्या खाएं क्या ना खाएं, और अगर इसका सफल इलाज हो जाए तब भी किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए? देखिए, सबसे सिंपल चीज है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ओवर ईटिंग करेंगे या अगर गैस बनेगी पेट में तो भारीपन होगा और उससे और प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा जो है, हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जो वात पित्त कफ हमारे 3 दोष हैं, उसमें से वात दोष को हमें कम करने वाले भोजनों का सेवन करना है, यानी कि ऐसी चीजें खाएं जो आसानी से पच जाएं, थोड़ी गरम गरम हो, सूप टाइप की हो, ड्राई क्रंची क्रिस्पी ना हो, या फिर बहुत ज्यादा बादी वाली चीजों का सेवन ना करें। थोड़ा क्वांटिटी कम रखें, खाना जब भी खाएं प्रॉपर क्वांटिटी में हो, थोड़ा कम क्वांटिटी अच्छी रहती है। चाय बेशक दिन में 4 बार आप खा लीजिए, 3 बार की बजाय 4 बार खा सकते हैं, हर 4-4 घंटे में, 3-4 घंटे के बाद थोड़ा खाएं। और फाइबर युक्त भोजन आपको अधिक लेना है, यानी कि जैसे फ्रूट्स हैं, ताजे फल, सीजनल फ्रूट्स, सलाद है, या फिर हरी सब्जियां, जो भी आपको हरी सब्जियां मिलती हैं, आमतौर पर लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, पोहा, ये तो सब आपको बताते ही बहुत अच्छी चीजें हैं। और इसके अलावा जो है, जो डीप फ्राइड फूड है, तली हुई चीजें हैं, जंक फूड जिसको कहते हैं, नॉनवेज से भी आपको दूर रहना है, नॉनवेज नहीं खाएं, या वो भोजन जो देर से पचते हैं उनसे भी आपको दूर रखना है। और अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, चीनी भी आपको कम खानी है, और कोशिश करें कि मैदे से बनी चीजों को बिल्कुल सेवन ना करें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका भी यदि आप ध्यान रखेंगे इससे भी आपको रिलीफ दिखने लगेगा। लेकिन आपको एक स्टेप जरूर लेना पड़ेगा आयुर्वेद की तरफ, और जैसे ही आप आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं तो न केवल आयुर्वेद आपकी जो है हेल्थ का ध्यान रखता है, आयुर्वेद आपका एक लाइफ पार्टनर है, समझ लीजिए। हर लेवल पर आपको स्वस्थ और सुखी रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें, इसलिए हम एक वीडियो भी बनाते हैं आयुर लाइफ करके,
उसमें कुछ ना कुछ आपको YouTube पर जब ढूंढेंगे, जीवा की आयुर्वेदा चैनल पर आप जाएंगे, जीवा आयुर्वेदा की चैनल पर एक हमारी स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन छोटी छोटी वीडियोज आती है। काफी सारी वीडियोज जो सीजनल चीजें हैं, सीजनल प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर हम बनाते हैं। फेसबुक पर हमारा हर शुक्रवार को 2 बजे से 3 बजे तक एक प्रॉपर लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे कई आयुर्वेदिक डॉक्टर स्पेशलिस्ट वो आपके किसी न किसी टॉपिक पर आपसे बातचीत करते। तो आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, संजीवनी तो आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है हमारा प्रोग्राम ही। भारत में नहीं, विदेशों से भी हमें फोन आते हैं कि यूट्यूब पर आपका हमने इस शो देखा है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि घर घर में आयुर्वेद पहुंचे, लेकिन आप लोगों को भी एक स्टेप आयुर्वेद की तरफ लेना है। बाकी काम हमारा है। हम हर समय आपके साथ हैं और हर प्रकार की समस्या को हम आयुर्वेदिक तरीके से आपको समाधान करने के सुझाव भी देते रहते हैं। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हर्निया हो जाने पे आयुर्वेद या ऑपरेशन, इसे किस समय तय कर लेना चाहिए पेशेंट को, और आयुर्वेद में इसे कंट्रोल करना और इसका इलाज कितना आसान है? देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद अपना डिसीजन नहीं लेना है। आप एक एक्सपर्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो चेक करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में वृद्धि रोग, शोथ रोग, ये वर्णन है। उसी के आधार पर जब जीवा में जो पेशेंट आते हैं, खास तौर से वो पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि रोग शुरू होने के कुछ महीने के अंदर यदि आप हमारे पास आ जाते हैं, तो उसमें जो भी शास्त्र में इसका वर्णन है उसके अनुसार हम चिकित्सा करते हैं, रूट कॉज को फाइंड करके। तो उसमें हमने मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। और यदि रोग थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो मेडिसिन के साथ साथ फिर पंचकर्म भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो उसमें जो हम चिकित्सा करते हैं वो शोथर चिकित्सा है, दर्दनाशक है, दीपन, पाचन, विरेचन या वातानुलोमन, ये सब इसी के ऊपर आधारित हमारी चिकित्सा होती है। और पंचकर्म में जैसा मैंने कहा कि वहां पर जो है बस्ती चिकित्सा है, विरेचन है, कुछ लोकल लेवल पर कई प्रकार के स्वेदन, कई प्रकार के कई बार लेप भी लगाते हैं, उनसे बहुत आराम मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप शुरू में आएंगे तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर पुराना रोग हो जाता है तो फिर आसान नहीं होता। कई बार हम लोग भी आपको सलाह दे देते हैं लास्ट में, अगर हमें लगता है कि दवाइयों से नहीं होगा, पंचकर्म से नहीं होगा, तो कई बार सर्जरी भी इसमें एडवाइस हमारे डॉक्टर भी कर देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कि हमें बस अपना ही काम चलाना है या अपनी जिद करनी है, ऐसा नहीं है। जो आपके हित में होता है वही हमारे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। और यही जीवा का एक मूल मंत्र है कि हर सिस्टम को समझ करके, हर रोग को समझ करके, पेशेंट की स्थिति को समझकर और उसको उचित उपाय उसको बताना चाहिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। झाइयां हैं तो क्या है इसका कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।